क्या आप जानते हैं कि महादेव का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जो किसी महल या पर्वत पर नहीं बल्कि एक अंधेरी जेल यानी कारागार के अंदर प्रकट हुआ था। आखिर क्या था उस काल कोठरी का रहस्य और क्यों साक्षात मृत्यु को भी वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा? चलिए जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा। कहानी शुरू होती है प्राचीन काल में, जहां दारुका नाम की एक राक्षसी और उसका पति दारुक रहते थे। दारुका को माता पार्वती से एक अनोखा वरदान प्राप्त था। वो जहां भी जाती एक विशाल जंगल उसके पीछे पीछे चलता था। इसी शक्ति के घमंड में चूर होकर ये राक्षस निर्दोष ऋषियों और शिव भक्तों को बंदी बना लेते थे। इन्हीं बंदियों में एक महान शिव भक्त थे, सुप्रिय। सुप्रिय को एक गहरी काल कोठरी में डाल दिया गया था, लेकिन सुप्रिय के पास एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई राक्षस नहीं छीन सकता था, और वो था ओम नमः शिवाय का जाप। सुप्रिय ने जेल के अंदर ही मिट्टी का शिवलिंग बनाया और बाकी कैदियों के साथ मिलकर महादेव की स्तुति शुरू कर दी। जब राक्षस दारुक को पता चला कि जेल में शिव भजन हो रहा है तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए सुप्रिय पर अपनी तलवार उठाई। जैसे ही वो वार करने वाला था, अचानक पूरी धरती कांपने लगी। जेल की वो पत्थर की दीवारें एक भयानक गर्जना के साथ फट गईं और वहां से प्रकट हुआ एक दिव्य ज्योतिर्मय स्तंभ। साक्षात महादेव वहां पशुपत अस्त्र के साथ प्रकट हुए और क्षण भर में ही राक्षसों के आतंक का अंत कर दिया। भक्त सुप्रिय की पुकार पर महादेव वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो गए। चूंकि वे नागों के ईश्वर के रूप में पूजे गए, इसलिए इस पावन धाम का नाम पड़ा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये स्थान आज भी गवाह है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो महादेव पत्थर की दीवारों को चीर कर भी अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। भक्ति की इस अद्भुत शक्ति के लिए कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें।